दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मोहन यादव मंत्रिमंडल में भूपेंद्र सिंह का नाम नहीं है। भूपेंद्र सिंह वो शख्स जो सागर जिले की राजनीति में एक अपना अहम हिस्सा कहीं ना कहीं रखते हैं। दूसरी मध्य प्रदेश सरकार में भी अपना एक अहम दबदबा रखते थे। इसलिए चूंकि मौजूदा समय की सरकार में, मोहन यादव की सरकार में भूपेंद्र सिंह जैसे शख्स को किराने लगा दिया है। तो ये भूपेंद्र सिंह की तमाम तस्वीरें हैं हमारे सामने, और ये भूपेंद्र सिंह खुरई से विधायक हैं, इन्हें किनारे लगा दिया है। चुनावी माहौल के बीच में तमाम बार भूपेंद्र सिंह के बारे में हमने चर्चा की है, और कई बार जब रक्षा राजपूत के साथ वो चुनावी मैदान में आए थे और इस चीज़ को लेकर तमाम चर्चाएं उनके साथ हुई। और उसका एक कारण भी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह के बारे में जो तमाम चर्चाएं होती रहती हैं, रक्षा राजपूत और भूपेंद्र सिंह जो है दोनों चुनावी मैदान में आपस में लड़े और ज़बरदस्त बहुमत के साथ जो है भूपेंद्र सिंह विजय हुए हैं। खुरई विधानसभा से दोनों आते हैं, और रक्षा राजपूत ने कांग्रेस की तरफ से जो है दावेदारी की थी, उन्हें बीजेपी की तरफ से चेहरा बनाया गया। एक बहुत दिलचस्प बात और भूपेंद्र सिंह के साथ जुड़ी हुई है कि जो यहाँ कहें कि जन आशीर्वाद यात्रा जो थी, मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा लेके बीजेपी निकली थी, उसके संयोजक थे मध्य प्रदेश के। इसके पहले शिवराज सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, गृह मंत्री का इनके पास एक अपना पहरवार रहा। इसके बाद इस सरकार में जो थे शहरी नगरीय विकास मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। तो खुरई में डेवलपमेंट देखने को मिला है। तमाम जगह जो शहरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जहाँ जो डेवलपमेंट देखने को मिला है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस शख्स का देखा जा रहा था। हमने मुखरता से इनकी क्रिटिसाइज भी की कई मुद्दों को लेके, और कई बार तमाम मुद्दों को लेकर इनके साथ सवाल भी खड़े किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें और रही हैं। और उसका कारण है क्योंकि उनका एक अपना कद के साथ साथ वो अपने तरीके की राजनीति करते हैं। अब सागर के वो मूलतः कहेंगे सागर में उनका दबदबा है। सागर क्षेत्र की जो जिला की जो खुरई विधानसभा है, वहाँ से वो जीत कर आते हैं। एक बार सांसद भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक कद्दावर नेता वो हैं। अब जैसे ही उनका नाम हटा है, नाम हटने के बाद तमाम कंट्रोवर्सी पैदा हो रही हैं। उनके समर्थक खुलकर इस चीज़ को कहने के लिए तैयार हो गए हैं कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसने मध्य प्रदेश की उस गुटबाजी को ख़त्म किया है, जो गुटबाजी कुछ दिनों से लगातार चल रही। तो तमाम नेता जो अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, वो अपना दमखम दिखा रहे, तो कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर खाने ब्लैकमेल कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह छात्र जीवन से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई है, और 1982 के समय जो है ना, उन्होंने एक प्रकार से राजनीति की शुरुआत की थी। ये बहुत सारे चेहरे हैं। गोविंद सिंह 65,000 वोट पाए हैं। प्रदुम सिंह 1,04,000 वोट पाए हैं। नरोत्तम मिश्रा 81,000 वोट पाए हैं। 1,06,000 भूपेंद्र सिंह और 1,30,000 कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव। इस पूरी बड़ी फेलिस्ट में 1,30,000 जो, और यहाँ पर आप आइए तो विश्वास सारंग 1,24,000, कमलनाथ 1,32,000, शिवराज सिंह चौहान को अगर आप देखते हैं तो 1,64,000। तुलसी सिलावट, इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तुलसी सिलावट 1,51,000 वोट। जीतू पटवारी 1,16,000 वोट। जो लोग बहुत सारे लोग हारे हैं बीजेपी से, जिनको मंत्री कहेंगे मुख्यमंत्री बनाया गया है, थोड़ा उनको देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उनके लिए देख लीजिएगा, 55,699 वोट मिले हैं और मोहन यादव को। और जो जगदीश देवड़ा हैं, इनके लिए 1,15,000 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हरदीप सिंह डांग जो हैं बीजेपी से 1,24,000 वोट। उन्हें तमाम चीज़ें थोड़ा सा आंकड़े दिखाने का हमने इसलिए प्रयास किया है कि तमाम लोगों ने अपना एक कद रखते हैं और वोट अच्छा खासा मिला है। और चूँकि और लिस्ट हो सकती थी लेकिन नहीं दिखाई, केपी सिंह की भी इसमें जिक्र है कि अच्छा खासा वोट उन्हें भी कहीं ना कहीं मिला है। और पिछोर का जो एक नया चेहरा अरविंद लोधी, उसके लिए भी 1 लाख वोट लगभग मिला है। प्रीतम सिंह लोधी 1,20,000 वोट लेके वो भी आए हैं सामने। तो ये बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन राजनीति के जो दिग्गज माने जाते हैं, उनकी क्या स्थिति वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर। भूपेंद्र सिंह का पत्ता कटा है, और भूपेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना एक चिंता का विषय है।
तो भूपेंद्र सिंह के लिए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। कहीं ना कहीं सागर के जो लोग हैं, या कहें कि खुरई विधानसभा या सागर की पूरी विधानसभा है, बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर नाराजगी दर्ज कर रहे हैं। चूँकि इसके पहले गोपाल भार्गव वो वहाँ से मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह मंत्री थे, और गोविंद सिंह सिंधिया के करीबी होने का कहीं ना कहीं लाभ मिला है, और गोविंद सिंह के लिए मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लेकिन भूपेंद्र सिंह, किसी ने नहीं सोचा था कि भूपेंद्र सिंह के लिए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। इस शख्स ने विकास कामों को लेकर एक नई परिभाषा घटी है, और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जो कहें कि एक प्रकार से जो खुरई विधानसभा है वो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा के तौर पर उसको हम देख सकते हैं डेवलपमेंट के मामले में। भूपेंद्र सिंह एकमात्र वो शख्स जिसकी चर्चा हुई है। गोपाल भार्गव की चर्चा अपने तरीके से करी जा सकती है, अलग से करेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह का कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में ना होना चिंता का विषय है, खासतौर से उनके समर्थकों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसके अंदर खाने बहुत कुछ, इस समय नेता लोगों के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई जो चलती थी वो चलती हुई नजर आ रही है, और लोकसभा चुनाव में अंदर खाने कुछ बड़ा होगा, नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। ये तमाम चेहरे हैं जिनके साथ उनका टकराव भी रहा है। ये पूर्व विधायक हैं खुरई के, चौबे जी, यहाँ रक्षा राजपूत, इनके साथ चुनाव लड़ी हैं। तो ये बहुत सारी तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर भूपेंद्र सिंह की भरी रखी हैं। और कामकाज के मामले में जहाँ पर प्रधानमंत्री से लेके तमाम बड़े लीडर्स पहुँचे प्रचार में भूपेंद्र सिंह के लिए, और किसी ने सोचा ही नहीं था कि भूपेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति का नाम नहीं होगा। देखिए, खेल मंत्री उन्होंने कहा था इन्हें जिताइए, उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टेडियम, तो तमाम उन्होंने दावे वादे किए थे। इतनी ज़्यादा घोषणाओं का अंबार लगा दिया था कि अब क्या करें क्या ना करें। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री आए उन्होंने अपने तरीके से अपनी घोषणाएं की हैं। अब चेहरे बदल बदल के कहीं ना कहीं उन घोषणाओं से छुपने का काम किया जाए। भूपेंद्र सिंह खुरई से मंत्री नहीं बनाए गए हैं, और इसकी नाराजगी कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में देखने को मिल रही है। चूँकि लगभग 40,000 प्लस वोटों से वो जीत कर आए, अच्छी खासी उन्होंने जीत हासिल की। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट किया, लगातार सक्रिय रह रहे अपने क्षेत्र में, और इसके साथ और भी बड़े बड़े शहरों में उन्होंने डेवलपमेंट किया मध्य प्रदेश के। तो एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई, उसके बाद दरकिनार कर दिया। शिवराज की जो लॉबी है, या आप मध्य प्रदेश के उन नेताओं की जो लॉबी जो अपने आप को मठाधीश मानते थे, उसमें एक भूपेंद्र सिंह भी हैं जो अपने आप को मठाधीश कहीं ना कहीं मानते थे, राजनीतिक तौर पर ही सही, और आज उनको किनारे लगा दिया गया है। भूपेंद्र सिंह का कद बहुत छोटा कर दिया गया है। अब एकमात्र वो विधायक के तौर पर ही जाने जाएंगे, वो भी खुरई विधानसभा से। अब कितना डेवलपमेंट करते हैं, किस तरीके से मोहन यादव की सरकार काम करती है, और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और वितरगातियों से कैसे बीजेपी बच पाती है। लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं बिगुल फूंकता हुआ नजर आ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा लेकर जा रही है, मोदी की गारंटी लेकर जा रही है, तो वहीं कांग्रेस यात्रा के लिए फिर से तैयार है। राहुल गांधी फिर से 6000 प्लस किलोमीटर की यात्रा करेंगे, और 13-14 राज्यों से वो यात्रा गुजरेगी, मध्य प्रदेश भी पहुंचेगी। भूपेंद्र सिंह जैसे कई बड़े नेता, गोपाल भार्गव से हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, और भी कई नेता हैं जिन्हें साइड में लगा दिया गया है। क्या कहना है खुरई की जनता का, क्या कहते हैं सागर के लोग, क्या आगे किस प्रकार का माहौल बनेगा? जो लोग भी जिस प्रकार की राजनीति को समझते हैं वो अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। भूपेंद्र सिंह को हटाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, और भूपेंद्र सिंह को हटाने के बाद क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? चूंकि गोपाल भार्गव के भी समर्थक नाराज हैं, भूपेंद्र सिंह के भी समर्थक नाराज हैं। गोपाल भार्गव ने भी डेवलपमेंट किया है, कोई कह नहीं सकता कि उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, और उसी तरीके का विकास भूपेंद्र सिंह ने, हाँ, गुंडागिर्दी के आरोप लगे हैं, कांग्रेसियों ने लगाए हैं, विपक्ष है आरोप लगाएगा, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों ने देखी। लोग ऑन कैमरा नहीं बोल पाते थे, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नया किया है। अब भूपेंद्र सिंह विधायक तो वहाँ से हैं ही, कद्दावर नेता है, उनका अपना दबदबा है। उस दबदबा को मंत्री पद हटने के बाद क्या कम होगा दबदबा, और लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी थी वो क्या सिंपैथी में कन्वर्ट होगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कैसा कर रही है, और इस प्रकार के जो निर्णय है क्या वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर आगे चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले एकाध और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी 28 लोग हैं, जिनमें से 18 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री हैं, जिनके सहारे अब
जो यादव जी हैं, मोहन यादव, वो अपनी बंसी बजाएंगे, विकास की बंसी बजाएंगे और बड़े बड़े नेताओं को साइड में लगाते चले जाएंगे। क्या अगली बार मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? और होगा तो क्या भूपेंद्र सिंह को नंबर लगेगा उनका? यह जो सवाल हैं जिनके जवाब खगोल लेके आ सकता है, और उनके समर्थक क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नमस्कार।